हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरहेड्स के आरटीपी के क्वेश्चंस। आरटीपी नवंबर 20 से लेके आरटीपी नवंबर 23, मतलब 7 अटेम्प्ट्स के जो भी आरटीपी के क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरटीपी नवंबर 20 से। मैंने इसके पहले ओवरहेड्स के आईसीआई मॉड्यूल में से थियरी, इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के 2 वीडियोस रखे हुए हैं। होप वो आपने देख लिए होंगे, क्योंकि वो अगर आपको ओवरहेड से आईसीआई की मॉड्यूल में से आता है तो आरटीपी के क्वेश्चंस भी समझना और यहां से इजी रहेगा, राइट। तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरटीपी नवंबर 20 के क्वेश्चन। अगर आपके पास आरटीपी सारे नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आरटीपी, इस आरटीपी में थर्ड क्वेश्चन ओवरहेड्स का रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द 3 मशीन्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। 3 मशीन्स के बारे में दिया, हमें इंफॉर्मेशन दी है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंस पर एनम दिया है। मशीन्स ए, बी एंड सी टोटल्स दिए हैं। डेप्रीशिएशन, मशीन वाइज डेप्रीशिएशन, मशीन का डेप्रीशिएशन है, राइट, 2 लाख से, और उन तीनों में कितना बाइफर्केशन है वो भी दिया है। स्पेयर पार्ट्स दिए है 1 लाख और तीनों का बाइफर्केशन। पावर है वो टोटल 4 लाख दिया है, एबीसी वाइज नहीं दिया है। कंज्यूमेबल स्टोर्स 80,000 और उनमें भी बाइफर्केशन है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी 80,000, बाइफर्केशन नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर है, बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस है। देन एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले है। फिर मंथली चार्ज फॉर रेंट एंड रेट्स है। मंथली चार्ज यहाँ पर दिया है, वो मंथली चार्ज है, वो खास ध्यान रखिएगा। सैलरी ऑफ फोरमैन पर मंथ है और सैलरी ऑफ अटेंडेंट पर मंथ है। सैलरी और ये रेंट एंड रेट्स है वो मंथली है, बाकी सब कुछ पर एनम दिया हुआ है, तो उस तरीके से कंसिडर कीजिएगा। चलिए, द फोरमैन एंड द अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन्स एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। तो मतलब यहाँ पर जो ये सैलरी ऑफ फोरमैन और अटेंडेंट दी है वो हमें तीनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। The following additional information is also available. मशीन वाइज दिया हुआ है। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं। रेशियो ऑफ केडब्ल्यू रेटिंग्स, किलोवाट रेटिंग्स दिए हैं। फ्लोर स्पेस दिया है स्क्वायर फीट में। तो ये जो किलोवाट रेटिंग है, फ्लोर स्पेस है और डायरेक्ट लेबर आवर्स है, वो बाकी के जो हमारे एक्सपेंडिचर्स है उनको अलोकेट करने में हमें हेल्पफुल होगा। देयर आर 12 हॉलीडेज बिसाइड्स संडेज इन द ईयर। संडेज के अलावा 12 हॉलीडेज है, ऑफ विच 2 वर ऑन सैटरडेज। वो जो 12 हॉलीडेज है उसमें से 2 है वो सैटरडे को है। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स 8 आवर्स इन अ डे बट सैटरडेज आर हाफ डेज। मंडे टू फ्राइडे वो 8 आवर्स अ डे वर्क करते हैं और सैटरडेज को हाफ डे वर्क करते हैं। इसीलिए हमें जो 2 दिन हॉलीडेज के दिए उसमें फर्क पड़ेगा। All machines work at 90% capacity throughout the year and 2% is reasonable for breakdown. 90% कैपेसिटी पर ये वर्क करते हैं, तो जो हमें टोटल पूरे ही साल के मिलेंगे उसमें से 90% उनका 90% करना है, और उसमें से भी 2% है वो रीजनेबल ब्रेकडाउन के लिए होगा, वो भी नॉर्मल लॉस होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड मशीन आर रेट्स फॉर द अबोव मशीन्स after taking into consideration the following factors: an increase of 50% in the price of spare parts, जो spare parts के प्राइस दिए है उसमें 15% से इंक्रीज होगा, and an increase of 25% in the consumption of spare parts machine B and C only. spare parts का पहले तो प्राइस बढ़ेगा 15% से और उनका कंजम्पशन भी 25% से इंक्रीज होगा इन सिर्फ B और C मशीन में, राइट। तो यहाँ पर जो आपको स्पेयर पार्ट्स का एक्सपेंस दिया हुआ है 1 लाख, तो वो 1 लाख में 15% ऐड होगा, तो 1 लाख 15%, मतलब इन तीनों में ही 15% हम ऐड करेंगे, राइट। बट ये जो बी एंड सी दिए गए हैं, राइट, बी और सी में 25% भी इंक्रीज होगा कंजम्पशन की वजह से, राइट, वो ध्यान रखना है। वो 15% करने के बाद 25% हम करेंगे। चलिए, फिर 20% जनरल इंक्रीज इन वेज रेट्स। वेज रेट्स जो दिए गए हैं उसमें भी 20% इंक्रीज होगा, राइट। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें प्री डिटरमाइंड आर्ली रेट कैलकुलेट करना है फॉर ऑल 3 मशीन्स। चलिए, यहाँ पर जो हमें ये डेप्रिसिएशन का तो दिया हुआ है, बाइफर्केशन स्पेयर पार्ट्स का भी दिया है, पावर का नहीं दिया है, पर पावर के लिए हमारे पास यहाँ पर रेशियो ऑफ केडब्ल्यू रेटिंग है, तो उस बेसिस पर हम तीनों में बाइफर्केट कर सकते हैं। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स दिया हुआ है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी नहीं दिया है,
और हमें यहाँ पर मशीनरी, हाँ इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी नहीं दिया, बट यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया है, तो डेप्रिसिएशन के बेसिस पर हम इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी को बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट लेबर 2 लाख रुपीस है, हमें इनडायरेक्ट लेबर के लिए यहाँ पर जो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स है उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है वो बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस 2 लाख रुपीस है, उसके लिए हमें यहां पर फ्लोर स्पेस दिया है, तो उसके बेसिस पर हम अपोजिशन कर सकते हैं। फिर दिया है एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले, ये इंटरेस्ट है बट इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट है, तो उसे हमें कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करना होगा, तो हम यहां से एक्सक्लूड करेंगे, बट इसके लिए नोट लिखनी जरूरी होगी। मंथली चार्ज फॉर रेंट एंड रेट्स है, तो वो भी फ्लोर स्पेस के ऊपर हो जाएगा। और ये फोरमैन और अटेंडेंट के लिए तो हमें बोला था कि इक्वल टाइम, तो सभी में तीनों में डिवाइड कर देना है इक्वली, राइट। तो इस तरह से हमारा अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये आपकी आरटीपी में जो होगा पेज नंबर 15 पर दिया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। उसमें सबसे पहले वर्किंग आवर किस तरह से कैलकुलेट की है वो देखते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ फुल ऑफ डेज कितने थे, 52 डेज, तो संडे होते हैं 52 संडेज होते हैं, राइट, 52 वीक्स होते हैं ना, प्लस नंबर ऑफ हॉलीडेज, तो 52 प्लस 12 दैट इज 64 डेज फुल ऑफ थे। और उसमें से 52 में से 2 हॉलीडेज थे, उसको माइनस करके 50 डेज हुए नंबर ऑफ हाफ वर्किंग डेज, क्योंकि सैटरडेज थे, टोटल सैटरडेज कितने होंगे 52, उसमें से 2 दिन हॉलीडेज के थे, तो 50 डेज से है जिसमें हाफ डे उन्होंने वर्क किया हुआ है। तो हम 365 डेज टोटल होता है, उसमें से 64 डेज ऑफ हॉलीडेज माइनस करेंगे और 50 डेज जो हाफ डे वाले हैं उनको माइनस करेंगे, तो 251 डेज मिलेंगे। तो वो 251 डेज इंटू 8 आवर्स और जो 50 डेज है इंटू 4 आवर्स करेंगे, क्योंकि सैटरडेज को हाफ डे है, तो उस तरह से हमें मिलेंगे 2208 आवर्स। सिंपल। फिर टोटल इफेक्टिव आवर्स के लिए जो 90% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं वो कंसिडर करना होगा, 2% ब्रेकडाउन हमें कंसिडर करना होगा। टोटल वर्किंग आवर्स 2208 इंटू 90% माइनस 2% ऑफ ब्रेकडाउन, सो यहां पर हमें मिलेगा 1947.46 आवर्स, जिसे हम 1948 आवर्स कंसिडर कर सकते। सिंपल। चलिए अब यहां पर अमाउंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स के लिए कैलकुलेट कर दिया है वर्किंग नोट के अंदर, तो वो साथ में देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स जो हमें एग्जाम क्वेश्चन में दिए थे उसमें 15% इंक्रीज कर दिया, राइट। और फिर बी और सी में 25% का कंजम्पशन इंक्रीज करना था, तो वो यहाँ पर किया है और टोटल मिल गया, इससे हम कंसिडर करेंगे सीधा ही, हमें तीनों में बाइफर्केशन मिल गया तो वो सीधा ही हम स्टेटमेंट में यूज करेंगे। और ये इनडायरेक्ट लेबर में भी 20% इंक्रीज हुआ था, वो जनरल वेज रेट में इंक्रीज हुआ, तो वो इनडायरेक्ट लेबर में भी होगा, इसलिए प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स दिया था उसमें 20% इंक्रीज कर देंगे तो 2,40,000, राइट। और जैसे बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले है वो फाइनेंस कॉस्ट है, इसलिए वो उसे एक्सक्लूड किया हुआ है कॉस्ट अकाउंट में, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए फिर स्टेटमेंट्स देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंस में बाइफर्केशन किया है, ये आप एग्जाम में नहीं करेंगे तो चलेगा। इंश्योरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन के बेसिस पर करेंगे, राइट, जैसे हमने डिस्कस किया था। फिर इनडायरेक्ट लेबर है वो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर। बिल्डिंग मेंटेनेंस है वो फ्लोर स्पेस दिया था, रेंट एंड रेट्स है वो भी फ्लोर स्पेस पर होगा। सैलरी ऑफ फोरमैन और अटेंडेंट है वो इक्वल, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मिल गया। फिर उन्होंने वहीं पर आर्ली रेट कैलकुलेट किया है, बट उसकी भी जरूरत नहीं है, आप यहां पर नहीं करेंगे और सीधा ही दोनों का स्टैंडिंग चार्जेस मशीन एक्सपेंस, मतलब कि आप पूरा ही टोटल ऑफ एक्सपेंस कर दीजिए और उनमें उनको डिवाइड कर दीजिए आर्स जो में मिली, तो वो बेटर ऑप्शन रहता है। ये 2 बार कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मशीन एक्सपेंस में डेप्रीशिएशन है वो डायरेक्ट है जो दिया हुआ है, स्पेयर पार्ट्स भी दिया हुआ है, पर उसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाई थी तो वो वर्किंग नोट का रेफरेंस देना होगा। पावर है वो किलोवाट के बेसिस पर करेंगे। कंज्यूमेबल स्टोर्स भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल मशीन एक्सपेंस उनका भी उन्होंने आर्ली रेट फाइंड किया और फिर उनका टोटल किया है, और फिर यहाँ पर मशीन आर रेट कैलकुलेट किया। बट ये दोनों करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन पूछा नहीं है, तो आप दोनों को एक्सपेंडिचर में बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है, सारी एक्सपेंडिचर आप साथ में लिखते जाइए, हो जाएगा, वो भी चलेगा, राइट। तो ये था हमारा आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। चलिए फिर देखते हैं आरटीपी May 21 का क्वेश्चन। आरटीपी May 21 का क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹24,90,000 टू इट्स फ्लीट ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने एक नया मशीन परचेस किया 24,90,000 का, और वो 5 मशीन के जो फ्लीट थी उसमें ऐड किया, तो टोटल 6 मशीन हो गए। द न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 12 years and is expected to realize rupees 90,000 as a scrap value at the end of its working life। वो 12 years के लिए हमें हेल्प यूजफुल होगा, और उसमें से 90,000 की स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो सकती है। तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, तो 24,90,000 माइनस 90,000 डिवाइड बाय 12 years। Other relevant data are as follow: budgeted working hours are 2496 based on 8 hours per day for 312 days। 2496 total budgeted hours है, 8 hours per day, 312 days। Plant maintenance work is carried out on weekends when production is totally halted। उनका जो मेंटेनेंस है वो वीकेंड पे किया जाता है। वीकेंड पे यहाँ मतलब हम कंसिडर करेंगे तो संडेज को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि 312 डेज को तो के लिए तो वो वर्क करते हैं, और जनरली 52 संडेज हो सकते हैं। तो 312 प्लस 52 करेंगे तो 364 आता है, जो नियरली 365 हो गया, राइट। तो बाकी के दिन 312 डेज के लिए उन्होंने काम किया, और बाकी के दिन उनका मेंटेनेंस वगैरह चला। The estimated maintenance hours are 416। During the production hour, machine setup and change over works are carried out। प्रोडक्शन आवर्स जो दी गई है उसके साथ साथ क्या होगा, उसमें मशीन सेटअप और चेंज ओवर भी होगा। ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स नो प्रोडक्शन इज डन। ड्यूरिंग द जो भी सेटअप करते हैं तब प्रोडक्शन नहीं होता है कुछ भी। अ टोटल 312 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मशीन सेटअप एंड चेंज ओवर्स। उसके लिए 312 घंटे चाहिए मशीन सेटअप और चेंज ओवर के लिए। एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इज रुपीज 2,40,000 पर एनम। मेंटेनेंस के लिए 2,40,000 पर एनम चाहिए। द मशीन रिक्वायर्स अ कंपोनेंट टू बी रिप्लेस्ड एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,400। एवरी वीक 2,400 का चेंजिंग रहता है, रिप्लेसमेंट करना रहता है। देयर आर 3 ऑपरेटर्स टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल 6 मशीन्स। ईच ऑपरेटर इज पेड रुपीज 30,000 पर मंथ प्लस 20% फ्रिंज बेनिफिट्स। हमने 3 ऑपरेटर्स रखा है, 30,000 पर मंथ दिया जाता है प्लस 20% फ्रिंज बेनिफिट्स। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आवर्स इंक्लूडिंग सेटअप आवर्स द मशीन कंज्यूम्स 60 यूनिट्स पर आवर। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस द मशीन कंज्यूम्स ओनली 10 यूनिट्स पर आवर। रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन इज ₹6। इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रोडक्शन चलता है, प्रोडक्शन आवर्स इंक्लूडिंग सेटअप है, उसके लिए कितना दिया गया है, 60 यूनिट्स यूज होता है, और ₹6 है वो पर यूनिट उनके चार्जेस है। और ड्यूरिंग द मेंटेनेंस कितना यूनिट्स यूज होता है, 10 यूनिट्स, राइट। उसके भी चार्जेस ₹6 रहेंगे। डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क ओवरहेड अलोकेटेड टू द ऑपरेशन ड्यूरिंग लास्ट ईयर वाज ₹5 lakhs। ड्यूरिंग द करंट ईयर इट इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 10%। 5 लाख का लास्ट टाइम जनरल ओवरहेड्स था, अभी वो इंक्रीज 10% से इंक्रीज होने के चांसेस है, तो 5,50,000 होगा। रिक्वायर्ड कंप्यूट द मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट हमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 6 से जो मॉड्यूल में किया था, बट यहाँ पर जो ये थोड़ा सा पॉइंट है वो अलग है, तो ये हम देख लेते हैं। चलिए आ जाइए इनके इसके आंसर पर। वो आपको पेज नंबर 65 में दिया हुआ है। इफेक्टिव मशीन आवर्स। इफेक्टिव मशीन आवर्स के लिए जो टोटल प्रोडक्शन आवर्स है उसमें से हमें मशीन सेटअप और चेंज ओवर माइनस करना होगा। बजटेड वर्किंग आवर्स माइनस मशीन सेटअप, दैट इज 2184 आवर्स के, जिसके बेसिस पर हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटर्स सैलरी पर एनम है वो 3 ऑपरेटर इंटू ₹30,000 इंटू 12 months, दैट इज 1080, प्लस उसमें फ्रिंज बेनिफिट 20%, तो 12,96,000। डेप्रीशिएशन 24,90,000 माइनस 90,000 अपॉन 12 years, दैट इज 2 lakhs। अब हमें वो 5 मशीन जो दूसरे एग्जिस्टिंग मशीन है उसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो उसके बारे में हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। चलिए उसका मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी स्टैंडिंग मशीन एक्सपेंस बाइफरकेट की है, बट ये करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर्स जो सैलरी दी है, अब यहां पर क्या किया है उन्होंने, अमाउंट पर एनम और अमाउंट पर आर दोनों ही साथ में कैलकुलेट किया है। आप तो पहले सिर्फ ये अमाउंट पर एनम कैलकुलेट कीजिए, और बाद में सभी एक्सपेंस का टोटल करके उसमें पर एनम में से पर एनम को डिवाइड कर देंगे मशीन आवर से, तो भी वो चलेगा, वो बेटर ऑप्शन है। ये पूरी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ऑपरेटर सैलरी है 12,96,000 किया, फिर उनको डिवाइड बाय 6 मशीन्स किया, और फिर
2184 आवर्स से भी डिवाइड किया, तो यहाँ पर इस तरह से 98.90 आया था, बट वो जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 12,96,000 ऑपरेटर सैलरी जो हमने वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेट किया था। फिर डिपार्टमेंटल एंड ओवरहेड, जो जनरल ओवरहेड है वो 5 लाख इंटू 10%, सॉरी 5 लाख प्लस 10% या फिर 5 लाख इंटू 110%, तो 550। फिर मशीन एक्सपेंस में डेप्रीशिएशन हमने कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रिसिटी है उसमें ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो है वो 2496 आवर्स जो प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मशीन सेटअप वगैरह है 60 यूनिट्स इंटू ₹6, और जो मेंटेनेंस आवर्स है उसमें 416 आवर्स इंटू 10 यूनिट्स इंटू ₹6, इस तरह से आएगा। कंपोनेंट रिप्लेसमेंट जो वीकली करना है वो 2400 इंटू 52 वीक्स होते हैं, राइट, तो वो, और मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट 2,40,000 पर एनम है। तो यहाँ पर जो ये 1488,320 मिला वो हमें 6 मशीन्स के लिए पूरे साल का खर्चा मिला। तो हम सीधा ही ये ऐसा कर सकते हैं कि 14,88,320 डिवाइड बाय 6 मशीन्स, और उनका जो आंसर मिलेगा उसे हम डिवाइड करेंगे जो हमारे आवर्स है इफेक्टिव 2184 आवर्स, तो भी हमें यही आंसर मिलेगा, राइट। ये जो 822.34 है तो वो सीधा मिल सकता है। हमें ऐसा नहीं पूछा था कि आप कंपोनेंट वाइज का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करके दीजिए, राइट, एक्सपेंस की एक आइटम वाइज हमें कैलकुलेट करके दीजिए, ऐसा नहीं पूछा है, तो फिर हमें वो करने की जरूरत नहीं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, इलस्ट्रेशन 6 से काफी सिमिलर है। चलिए फिर आरटीपी नवंबर 21, ये जो क्वेश्चन है आरटीपी नवंबर 21 का जो क्वेश्चन है वो P1, P2, P3 और S1, S2 प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उनके एक्सपेंसेस है। तो अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, आपको यहाँ पर परसेंटेज भी दिए हुए हैं, वो सारी चीजें हैं। ये ऑलरेडी आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 आईसीआई के मॉड्यूल में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 है उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस फिगर्स वगैरह चेंज कर दिए हैं, तो वो आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर से यहाँ से अलग से समझने की जरूरत नहीं है। फिर आरटीपी May 22 का जो क्वेश्चन है उसमें 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स के बारे में दिया है, उसके एक्सपेंसेस है, उनको हमें अपोर्शन रीअपोर्शन करना है, वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, राइट। तो ये पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स भी बताना है और स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन बताना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब तीनों ही मेथड्स आपको कंसीडर करना है। तो जो हमने इलस्ट्रेशन 3 to 5 किए थे मॉड्यूल में से, उन तीनों का ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वो तीनों ही क्वेश्चन आपको एक साथ पूछे हुए हैं, उसी तरीके से हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। इतनी तीनों ही मेथड एक साथ पूछने के चांसेस नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछते। चलिए फिर आ जाइए आरटीपी नवंबर 22 के क्वेश्चन में। SE Limited manufactures 2 products A and B. The company had budgeted factory overhead amounting to ₹36,72,000 and budgeted direct labor hour of 1,80,000 hours. जो कंपनी है वो 2 प्रोडक्ट बनाते हैं A और B, और उनका बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड से 36,72,000 और जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है वो है 1,80,000 आवर्स। The company uses predetermined overhead recovery rate for product costing purposes. उनका predetermined rate से ही वो allocate करते हैं, रिकवरी करते हैं। Department wise breakup of the overhead and direct labor hours were as follow. Department wise उन्होंने breakup दिया हुआ है overheads और direct labor hours का। Department Pi and Department Q है। बजटेड ओवरहेड्स दिया हुआ है 36,72,000 के से, और डायरेक्ट लेबर आवर्स है वो 180 किस तरह से 90 दोनों में ही है। तो रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर्स हुआ 28.80 फॉर डिपार्टमेंट पाई एंड डिपार्टमेंट क्यू हुआ ₹12। वो अगर आपको नहीं देते तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपको इंफॉर्मेशन दी है तो आप डिपार्टमेंट वाइज रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट पाई एंड 1 आवर इन डिपार्टमेंट क्यू। एक प्रोडक्ट ए को बनने के लिए 4 hours in department pi and 1 hour in department Q चाहिए। Also, each unit of product B requires 1 hour of department in pi and 4 hours in department Q. B का उल्टा हो गया, उसको 1 hour in department pi and 4 hours in department Q चाहिए। This was the first year of the company's operations. There was no work in progress at the end of the year. पहला साल है कंपनी का तो ओपनिंग तो हो ही नहीं सकता, और ईयर एंड पे भी कोई WIP नहीं है। However, 1805,400 units of product A and B were on hand at the end of the year. But closing finished goods कितना है 1850, 400 of A and B respectively.
द बजटेड एक्टिविटी हैज बीन अटेन्ड बाय द कंपनी। उनका जो बजटेड एक्टिविटी था वो एक बजटेड एक्टिविटी उन्होंने अचीव कर ली है, राइट। तो मतलब हमें जो ऊपर बजटेड आवर्स मिले उससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि पर मतलब उनका एक यूनिट बनाने के लिए कितनी आवर्स चाहिए वो हमें दी है, तो और हमारे पास बजटेड आवर्स वगैरह भी दिया है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ होगा, राइट। और उसको क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे तो सेल्स भी मिल जाएगा हमें। तो पहला क्वेश्चन वही है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटीज ऑफ बोथ ए एंड बी फॉर द अबव ईयर। यहाँ पर ये जो लाइन दी है ना कि द बजटेड एक्टिविटी हैज बीन अटेंड बाय द कंपनी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे ही हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने अचीव कर लिया, इसीलिए हम उस तरह से बजटेड इंफॉर्मेशन है उनको कंसिडर कर सकते हैं। Then ascertain the effect of using predetermined overhead rate instead of department-wise overhead rates on the company's income due to its effect on stock value। अगर हम ये जो डिपार्टमेंट वाइज कंसिडर करते हैं उनकी जगह पर अगर हम पूरे ही ओवरऑल कंसिडर करते हैं, राइट, तो किस तरह से होता है। मतलब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट वाइज है 28.8 एंड 12, उसकी जगह पर सीधा ही 36,72,000 डिवाइड बाई 180 करके करते तो क्या होता, उसकी इफेक्ट क्या होती इनकम के ऊपर, कंपनीज इनकम ड्यू टू इफेक्ट ऑन स्टॉक वैल्यू। और स्टॉक वैल्यू में ही हमें कंसिडर करना है, क्लोजिंग स्टॉक जो है 1800 और 5400 उसका ही कंसिडर करना है। एंड कैलकुलेट द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ड्यू टू द यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट्स। और हमें देखना है कि सेलिंग प्राइस में कितना फर्क आता अगर प्री डिटरमाइंड रेट ओवरऑल लेते इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइज रेट। अज्यूम दैट द डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी वर ₹25 एंड ₹40 रिस्पेक्टिवली। ए और बी का जो डायरेक्ट कॉस्ट है मटेरियल और लेबर का वो है ₹25 एंड ₹40 रिस्पेक्टिवली। एंड द सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड बाय एडिंग 40% ओवर एंड अबव दिस कॉस्ट टू कवर प्रॉफिट एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और जो कॉस्ट के ऊपर 40% ऐड करना है जिससे हमारा सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और प्रॉफिट कवर अप हो जाए, राइट। तो वो सेलिंग प्राइस पर कितना डिफरेंस आता वो हमें कैलकुलेट करना है एज पर प्री डिटरमाइंड रेट, ओवरऑल एंड डिपार्टमेंट। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आ जाइए आप लोग पेज नंबर 3 पर हो, हाँ 18 पर है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटीज पाई एंड क्यू प्रोडक्ट सॉरी डिपार्टमेंट है और प्रोडक्ट ए और बी का दिया है। 4 आवर्स, 1 आवर, 1 आवर, 4 आवर, 90,000 आवर्स टोटल दी गई है। तो क्या कर सकते हैं हम, एक इक्वेशन बना सकते हैं, कर लिया कि ये x और ये y, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 90,000 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 90,000। इनको हम सोल्व करेंगे तो हमें x और y मिल जाएंगे, x 18,000, y 18,000। तो 18,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ होगा और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगा, सिंपल। चलिए फिर इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ ओवरहेड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। प्री डिटरमाइंड रेट अगर यूज किया होता तो क्या होता वो देखते हैं। तो यहाँ पर और हमें वो सिर्फ स्टॉक वैल्यू पे करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि स्टॉक वैल्यू की वजह से इनकम में क्या फर्क आएगा वही देखना है, तो हमें स्टॉक को ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है ए और बी की दे रखी है 1800 और 5400 यूनिट्स, ओवरहेड इंक्लूडिंग यूजिंग प्री डिटरमाइंड रेट। तो प्री डिटरमाइंड रेट हमें किस तरह से मिलता है, वहां यहाँ पर वर्किंग नोट में दिया है। टोटल जो हमारा ओवरहेड से डिवाइड बाय आवर्स करेंगे तो 20.40 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर प्री डिटरमाइंड रेट होगा। तो यहाँ पर 1800 यूनिट्स इंटू 5 आवर्स चाहिए, राइट, ए को बनाने के लिए, इंटू 20.40 तो 1,83,600 रुपीज, राइट। और बी को बनाने के लिए 5400 वो क्लोजिंग स्टॉक है, 5 आवर्स चाहिए, 20.4 तो 5,50,800। अब यहाँ पर पाई और क्यू दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट यहाँ पर तो हम किस तरह से कर ले, टोटल ही कंसिडर करें, उसमें कितना घंटा जा रहा है वह, तो उसे ही कंसिडर करना है, तो 5 आवर्स टोटल हम ले सकते हैं। बट अगर हम डिपार्टमेंट वाइज अगर रेट लेंगे तो उसमें हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पाई का किया 1800 यूनिट्स इंटू 4 इंटू 28.80, वो हमें क्वेश्चन में दिया था तो 207,360, और क्यू का किया 1800 इंटू 1 आवर इंटू ₹12 दैट इज 21,600। इन दोनों का टोटल करिए और फिर वो 1,83,600 से डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 45,360। सिमिलरली बी प्रोडक्ट के लिए हमने किया, राइट, तो मिला 136,080। तो टोटल यहाँ पर डिफरेंस आया वो 90,720। अगर हम प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर करते तो आता 7,34,400 ओवरहेड्स, और
डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो C643680, राइट। तो यूज ऑफ प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट हैज रिजल्टेड इन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय ₹90,720 ड्यू टू विच द कंपनीज इनकम वुड बी अफेक्टेड और इंक्रीज्ड बाय ₹90,720। अगर हम प्रीडिटरमाइंड रेट यूज करते तो हमारा जो स्टॉक है वो 90,720 रुपीज से इंक्रीज हो जाता, तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता था, ओवर वैल्यूड होता। प्रॉफिट वुड बी अफेक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ओवरहेड कंटेन्ड इन द क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग WIP इफ एनी। सिंपल। चलो फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्री डिटरमाइंड ऑन द प्रोडक्ट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे हम अप्लाई करते तो क्या फर्क आता, इसके लिए वर्किंग नोट दी है। इफ प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट इज यूज्ड, तो मटेरियल और लेबर जो दिया है 25 और 40 प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बी में कंसिडर किया है। प्रोडक्शन ओवरहेड है वो तो 20.40 रुपीज है, राइट। 5 आवर्स दोनों में ही यूज होते हैं, तो यहाँ पर 102 हो जाता है, दोनों ही प्रोडक्ट में उसी तरीके से करेंगे। और उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला, उसमें 40% ऑफ मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल प्राइस मिल जाएगी प्री डिटरमाइंड रेट इज यूज्ड। और अगर डिपार्टमेंट वाइज रेट यूज करते हैं तो कितनी सेलिंग प्राइस होती, मटेरियल लेबर सेम है, प्रोडक्शन ओवरहेड है वो चेंज होगा, डिपार्टमेंट वाइज होगा, तो दोनों में पहले ए के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पाई में 4 आवर्स इंटू 28.8 और क्यू में 1 आवर इंटू 12। वैसे ही बी में कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से 127.20 और 76.80, तो उन दोनों को टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, उसमें 40% मार्जिन ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। और यहाँ पर हम मेन आंसर में हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, राइट। तो सेलिंग प्राइस प्री डिटरमाइंड रेट और डिपार्टमेंट वाइज किया है, तो 35.28 रुपीज से अंडर प्राइस्ड है, मतलब कि अगर प्री डिटरमाइंड करते तो 177, बट डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो 213.08, तो अंडर प्राइस्ड होता, राइट। और अगर प्रोडक्ट बी की बात करें तो वो 198.8 प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर और 163.52 है वो किस बेसिस पर है, डिपार्टमेंट वाइज का, तो उसमें कितना डिफरेंस है 35.28, तो वो ओवर प्राइस्ड होगा, राइट। ये इफेक्ट आएगा। क्लियर, होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल वगैरह में नहीं था। फिर आरटीपी May 23 का क्वेश्चन है, उसमें भी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट वगैरह दिए हुए हैं और उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, जो सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 5 है, तो आप वो देख सकते। सिंपल क्वेश्चन। और आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन दिया हुआ है। आरटीपी नवंबर 23 का जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 6 और जो हमने आरटीपी May 21 का क्वेश्चन अभी देखा उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो अभी आप एक बार देख सकते हैं, इसमें कुछ अलग पॉइंट नहीं है। तो ये थे हमारे आरटीपी के क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर 20 से लेकर आरटीपी नवंबर 23 तक के ओवरहेड के क्वेश्चन। ओवरहेड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, बट होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसमें से 10 मार्क्स का पूछ सकते हैं तो अच्छे से कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट शीट में मिलेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के भी लेक्चर्स आएंगे, बट पहले कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस रहेंगे, आईसीआई के क्वेश्चंस, आरडीपी के क्वेश्चंस, सब कुछ कवर अप होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट, सजेशन, रिव्यूज है। थैंक यू सो मच।